34 करोड़ रुपए की पूंजी हो गई थी। उसी पूंजी का इस्तेमाल वहाँ किया गया था। हमारे यहाँ हम सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं अभी हमारे यहाँ लोन की स्थिति क्या है। लोन क्यों नहीं किसानों को मिल रहा था है कि 2300-2400 रुपए के आसपास मार्केट रहता है और गवर्नमेंट रेट वहीं रहता है। लेकिन इसके पहले वो व्यवस्थाएं थी हमारे यहाँ पैक्स में आज तक गेहूँ खरीद कभी नहीं हुई है। आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। तो हम पटना से दिल्ली एक कर देंगे वो करने के लिए और प्लानिंग करेंगे कि कैसे किसको कहाँ से लाना है। पूरे किसान युवा वर्ग को, चाहे किसान को, गरीब युवा वर्ग को हम लोग 3 साल के अंदर वो बदलाव कर देंगे कि दोबारा हमको हर दरवाजे पर जाकर वोट नहीं मांगना पड़ेगा। तीसरा पंचायत है जहां पर परिवर्तन हुआ है। ऐसा क्या किए, क्या बात किए पब्लिक से जा करके, जनता से, वोटरों से कि वो अपने पंचायत में परिवर्तन किए? नामांकन के दिन हमने बताया था आपके चैनल पर ही कि हमने जिस दिन जनता समझ जाएगी कि पैक्स का मतलब क्या होता है उस दिन किसी को वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही काम हमने किया है। जनता को हमने समझाने का प्रयास किया कि पैक्स होता है और पैक्स से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके गांव में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। हमने वही समझाया है। लोग हमारी बात को तर्ज दिए हैं, समझे हैं। उसका परिणाम आपके सामने है। बिहार के किसानों की स्थिति दयनीय रहती है हमेशा। आपने तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराई थी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही थी। आपको लगता है कि 5 साल का जो ये मौका मिला है आपको, आप इसको अब बेहतर तरीके से अपने तरीके से करेंगे, सुधार कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं किसानों के लिए, कुछ नहीं था हमारे, केवल राशन वितरण होता था। उसके साथ साथ कुछ नहीं था मेरे पंचायत में। हमने जो भी व्यवस्थाएं हैं, खाद बीज हो गया, ट्रैक्टर हो, जो हमारे यहाँ अभी 3 साल से सरकारी गाड़ी उपलब्ध है, उसका हमारे पंचायत में किसानों में कोई उपलब्ध नहीं, कोई उपयोग नहीं है। हम जो है सारी व्यवस्थाएं किसान को सामने ला रखेंगे। हमने वादा किया है यदि सारी व्यवस्थाएं हम सामने ला के नहीं रखेंगे तो दोबारा हम 5 साल के बाद वोट मांगने नहीं आएंगे। सीतामढ़ी की अतरी पंचायत का आप उदाहरण दिए थे कि रोजगार वहाँ पे मिला, बिल्कुल मिला हुआ है। कैसे रोजगार आप दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल वहीं पे है। बिल्कुल सवाल हम लोग भी करने वाले, लोग वादा करते हैं, उस पर सवाल करते मैं करता हूँ जब लोग मिलते हैं। आप वादा किए हैं कि सीतामढ़ी वाला मॉडल यहाँ पर लागू करूंगा, अतरी पंचायत वाला, कैसे करिएगा ये? वहाँ जो उसका न्यूज़ कटिंग है उसको आप पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि कैसे किया गया है। वहाँ पे स्टार्टिंग जब हुआ था पैक्स का, उसके पास 41,000 रुपए की पूंजी थी और आने वाले कालांतर 25-30 सालों के अंदर उसके पास 34 करोड़ रुपए की पूंजी हो गई थी। उसी पूंजी का इस्तेमाल वहाँ किया गया था। हमारे यहाँ हम सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं अभी हमारे यहाँ लोन की स्थिति क्या है। लोन क्यों नहीं किसानों को मिल रहा था, जबकि ऐसा नहीं होता है। लोन तो मिलता ही है, पैक्स का मेन काम लोन ही देना होता है। पहले हम देख रहे हैं उसको और वही व्यवस्था हम यहाँ लागू करेंगे। तो लोगों को 25-30 साल इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, उसके बारे में हम बताया कि वो 41,000 से 34 करोड़ रुपए की पूंजी वहाँ हो गई। हमारे यहाँ 50 साल से पैक्स एक ही परिवार के पास है। उस तरह की उससे थोड़ा बहुत कम ही व्यवस्था हमारे यहाँ हो सकती थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मौका मिला हुआ है। 5 ही साल का मौका समय होता है। 5 साल में 25 साल का काम कितना, ये कहीं तो ऐसा नहीं है ना कि आप वादा करके फंस चुके हैं? नहीं, हमने 25 साल का ये नहीं कहा। हमने कहा कि 5 साल में हम व्यवस्था बदलेंगे, नहीं तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। जी जी, बिल्कुल व्यवस्था बदलने के लिए हमने कहा। पंचायत को आप जहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल, और एक पिछड़े इलाके को आप 5 साल में इतना परिवर्तन कर, ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके अंदर? मैं युवा हूँ और सारी जानकारी आपने इकट्ठा कर लिया था। पैक्स में होता क्या है। पैक्स बहुत विस्तृत चीज है। यदि पैक्स चाह देगा तो गांव में कुछ भी हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। एक और हमारे ये है कि आपके क्षेत्र में तो धान की खेती होती नहीं है, धान की खरीदारी होती नहीं है। एक तो ये भी बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है। कैसे वहाँ पे हुआ, क्योंकि गेहूँ की खरीदारी होती है और लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, जो मैं बात कर रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि गेहूँ जो मार्केट में उससे ज्यादा पैसे दे करके किसान बेच देते हैं, मतलब उनको उनके से ज्यादा पैसा मिलता है। वो चीजें पैक्स में कम पैसा मिलता है, इसलिए पैक्स में नहीं बेचते हैं। वो चीजें अभी फिलहाल 2-3 सालों से है। इसके पहले गेहूं का सरकारी रेट और मार्केट रेट में 350-400 रुपए का अंतर था। ये जो बता रहे हैं आप, वो परिस्थिति 3 सालों से ही है कि 2300-2400 रुपए के आसपास मार्केट रहता है और गवर्नमेंट रेट वहीं रहता है। लेकिन इसके पहले वो व्यवस्थाएं थी हमारे यहाँ पैक्स में आज तक गेहूँ खरीद कभी नहीं हुई है। आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा हमारे पैक्स में। लेकिन वो व्यवस्था हम करेंगे। यदि गवर्नमेंट रेट्स जो ऊपर होता है, जो लोकल रेट है उससे कम होता है, तो हम वो लाभ किसानों को देंगे। हमारे यहाँ की खरीद होगी। गवर्नमेंट रेट से ऊपर मार्केट में रहेगा तो आपको कोई बेचेगा? नहीं, गवर्नमेंट रेट से नीचे मार्केट में रहेगा तो हम अपने यहाँ किसानों को गेहूँ खरीदेंगे। बिल्कुल, हम शुरू करेंगे अपने यहाँ गेहूँ खरीदना। तो हम वादा रहा ये। चुनाव कितना कठिन था? बहुत कठिन चुनाव है। पैक्स चुनाव कितना मेहनत करना पड़ा? हमने बहुत मेहनत किया है। लगातार हमने 3 सालों तक जनता को जगाया है
ये आप समझिए, आपका हक है, अधिकार है। हम लड़ते हैं पंचायत चुनाव तो हमको पता होता है कि मुखिया जीत करके आएंगे तो अपने पंचायत का विकास करेंगे, गली नली बनवाएंगे। लेकिन पैक्स में क्या होता है, पैक्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था। लोग समझते थे कि पैक्स में सिर्फ राशन ही राशन है, राशन ऐसा नहीं। बात सही। जागरूक करने में जनता को कितना समय, घर घर जाकर जनता को यही सिखाया है। हमारा गला भी बैठा हुआ है। एक ही बात। नहीं, अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्णा कुमार यादव हुआ और दिमलपुर से मैं हूँ। अभी मैं पैक्स चुनाव नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष। जी बिल्कुल। मेरा नाम प्रीतम सिंह परमार उर्फ चुरमुन सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो कृष्णा यादव आज जीते हैं, इसमें एक पैसा न किसी को दिया गया, न ये एक उदाहरण शायद इस क्षेत्र के लिए होगा। और दूसरी बात कि जो आप लोग सवाल कर रहे थे कृष्णा यादव से कि आप कहाँ से कीजिएगा, तो हम पटना से दिल्ली एक कर देंगे वो करने के लिए, और प्लानिंग करेंगे कि कैसे, किसको, कहाँ से लाना है। पैसा तो है, सब जगह है, सरकार देती है, लेकिन उसको लाने के लिए आपको पटना से दिल्ली एक करना पड़ेगा। ये कोई मतलब साधारण बात नहीं है। समय भी तय किए हैं आप लोग? हम लोग दिन में, साल भर, 2 साल? नहीं, हम लोग करीब 3 साल में परिवर्तन आपको दिखना जमीन पे शुरू हो जाएगा। आप एक बात कहे कि पैसा एक भी नहीं लगा, क्या चुनाव जीतने के लिए पैसे भी देना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये सच्चाई है कि आप पैसा नहीं खर्च कीजिएगा तो रुपये नहीं खेदेले। एक मिनट, वो तो नहीं, हम पैसा भी बांटे थे, साड़ी भी बांटा, यहाँ बहुत कुछ बांटा है, बहुत कुछ बांटा गया था। और लेकिन जनता ने हमारे पर विश्वास किया, जनता जनार्दन ने हमें जिताया है, पूरे किसान ने हमें जिताया है, युवा वर्ग ने हमें, हमारी टीम जो है युवा वर्ग की, उन्होंने हमें जिताया है। हम आगे बहुत बढ़िया काम करेंगे, ये हम आपके चैनल के माध्यम से आज बता देते हैं पूरे किसान युवा वर्ग को, चाहे किसान को, गरीब युवा वर्ग को। हम लोग 3 साल के अंदर वो बदलाव कर देंगे कि दोबारा हमको हर दरवाजे पर जाकर वोट नहीं मांगना पड़ेगा। युवा वर्ग लगातार 3 सालों से मेहनत कर रही है, इसको बदला जाए, ठीक ना। किसान को कुछ नहीं मिलता था, पर हमारे युवा टीम की एक मुहिम थी कि किसान को सब चीज सुविधा मिले और पंचायत का विकास हो। यानी हर एक वर्ग के लोग वोट दिए हैं, हर एक वर्ग के नवयुवक से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग वोट दिए हैं।